संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि पहले वोट बैंक की वजह से आतंकवाद पर विरोधी खामोश रहते थे। मोदी सरकार में अब आतंकवाद और नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री जी ने। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ किया और एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि का भी जिक्र किया और कुछ अफसर ये कहते थे कि अयोध्या जाने से विवाद होगा। मैं कहता था कि होने दीजिए, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई बात नहीं। इन बातों का जिक्र आज मुख्यमंत्री ने किया, सुनिए। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने का विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आइए बात बिहार की करते हैं। बिहार में राष्ट्रगान के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें वो राष्ट्रगान के दौरान बात करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इसी को मुद्दा बनाया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया है और इस अपमान को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम झुकाने का काम किया है और हम लोगों की मांग है और ये पूरे देश की मांग है, बिहार छोड़िए पूरे देश की मांग है कि जिन लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है, उनको राष्ट्र की जनता की तरफ से, राष्ट्र से 140 करोड़ जनता से माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव के अलावा नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी भी हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान देश का अपमान है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में माफी भी मांगनी चाहिए। हो रहा है, देश का अपमान है राष्ट्रगान, देश का अपमान है। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का, पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और एक तरीके से पूरी आरजेडी नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी के लोग चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने बिहार की तस्वीर बदली है और इसलिए जो लोग सिर्फ अपने परिवार का भला सोचते हैं, नीतीश कुमार को उनसे किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा है। बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इस बढ़ते बिहार के विश्वकर्मा है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जैसे लोग जिन्हें बिहार की जनता के सुख दुख, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, विधानसभा के सत्रों में समय पर कभी नहीं पहुंचते हैं। एक नेता प्रतिपक्ष के जो दायित्व है उनके निर्वहन में भी वो पूरी तरह से अब तक असफल रहे हैं।
आरजेडी लगातार जो सवाल कर रही है, उस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ मिला। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश कुमार का बचाव किया। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर भी नहीं पता है, जबकि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। विपक्ष के नेता को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर भी पता नहीं है। जब राष्ट्रगीत नहीं गाया था एमआई का विधायक लोग, उस समय उनकी बकार कहाँ चली गई थी। ईडी सीबीआई से घबराए हुए हैं तो तुल का ताल। नीतीश जी के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। नीतीश जी अब हताश निराश है, देख रहा है कि जेल जाएंगे तो अपना कुछ कर रहा है। आज कर्नाटक की बात भी करनी होगी, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा में आज सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करने वाला बिल पास हो गया है। इसे लेकर बेंगलुरु से दिल्ली तक बवाल है। विधानसभा में विपक्ष ने इस बिल के विरोध में जमकर हंगामा किया है। वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आलमगीर तक बता डाला है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। कहीं न कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि ये जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। ये एक तरह से जिहाद की राजनीति है।